कैसे करें अपना स्टूडेंट लोन जल्दी से पे ऑफ, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले समझेंगे कि इस लोन जल्दी से ही क्यों निजात पाना है। अगर बात की जाए तो लोन जब तक पे ऑफ नहीं होगा वो आपके सर के ऊपर मंडराता ही रहेगा, आपको स्ट्रेस देता ही रहेगा। ये हमारी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी और अदर फाइनेंशियल डिसीजंस को हमें लेने से रोक के रखेगा। जैसे कि घर खरीदना, व्हीकल, बाइक, फोर व्हीलर खरीदना, अगर फैमिली है तो उसको एक्सपेंड करना, वगैरह वगैरह। तो इसीलिए नतीजतन लोन को लंबे टाइम तक रखना आपको भारी पड़ सकता है लॉन्ग रन में। चाहे हमारे लोन का टेन्योर, उसको पे करने का टाइम कितना ही हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वट एवर इट। इसीलिए हमको उसको जल्दी से पे ऑफ करने की सोच रखनी चाहिए। जितना लंबा टाइम हम लोन को चुकाने में लगाएंगे, लोन को पे ऑफ करने में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट हमको उसके लिए देना पड़ेगा। इसीलिए जल्द से जल्द कोशिश करें अपना लोन चुकाने की। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे सर के ऊपर इतनी सारी अमाउंट बढ़ जाएगी लॉन्ग रन में। अब बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज के बारे में जिनको यूज करके हम अपना स्टूडेंट लोन जल्दी से पे ऑफ कर सकते हैं, उसके डिसाइडेड टाइम से भी पहले। लोन की जो ईएमआई है उसको ज्यादा पे करने की कोशिश करें, मेक एक्स्ट्रा पेमेंट। ये तरीका लोन को पे ऑफ करने का कम टाइम में सबसे अच्छा तरीका साबित हो सकता है। इसमें आप अपनी मंथली लोन की ईएमआई को बढ़ा सकते हो। अगर आप कोर्स या प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हो और उसके बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है और लेट्स सपोज आपकी ईएमआई 15,000 रुपए महीना है, तो आप उसको एज इट इज ना रहने दें। 15,000 तो पे करें ही करें, लेकिन जब आपको मौका मिलता है 15,000 की जगह 16,000, 17, 18 या 20,000 भी पे कर सकते। इससे होगा क्या ना, लंबे टाइम में छोटे छोटे एफर्ट्स डाल के आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लोन की ईएमआई कब कम हो गई है। अगर आपको जॉब में बोनस मिला है, इंसेंटिव मिला है, या फिर किसी रिलेटिव ने आपको थोड़े पैसे दे दिए, तो आप उस अमाउंट को ईएमआई में ऐड कर सकते हो। हाँ, एवरेज ईएमआई की जगह अगर आप लार्ज अमाउंट पे कर रहे हो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है अपने स्टूडेंट लोन को जल्दी से पे ऑफ करने के लिए। और इसके अपार्ट आप अपने लेंडर और जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया है, आप उससे भी पूछ सकते हो कि आपने हम पे कोई प्री पेमेंट पेनल्टी तो नहीं लगाई है। यू मस्ट बी थिंकिंग प्री पेमेंट पेनल्टी क्या होता है। लेट्स सपोज अगर मैंने बैंक से 82,54,900 की अमाउंट ली है 5% इंटरेस्ट के रेट पे 10 सालों के लिए, मीन्स मुझे ये लोन 5% इंटरेस्ट के साथ 10 साल के अंदर अंदर पूरा करना है। अब देखा जाए तो कायदे से मुझे 4 लाख समथिंग रुपए पे करने होंगे बैंक को ईएमआई के रूप में एनुअली। और यही साइकिल ओवर द पीरियड ऑफ 10 years तक चलती रहेगी। यानी मैं 10 साल तक हर साल 4 लाख कुछ रुपए बैंक को देता रहूंगा ईएमआई के रूप में। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये लोन 5 साल, क्योंकि मेरा टेन्योर 10 साल का है, तो इसीलिए अगर मैं शुरू के 5 साल रुक के 5 साल लोन को न चुका के अगले 5 साल से लोन चुकाना शुरू करता हूँ, मीन्स अगले 5 साल से लोन की ईएमआई देना शुरू करता हूँ, तो बैंक के पास 20,63,000 समथिंग रुपए जाएंगे मेरे द्वारा, जो कि इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। लेकिन बैंक को कायदे से 41 लाख समथिंग रुपीज जाने चाहिए मेरे द्वारा इंटरेस्ट की अमाउंट पर। तो इसीलिए बैंक इस लॉस से कवर होने के लिए, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बैंक मेरे मेरे लोन पर 2% का और इंटरेस्ट बढ़ाकर लगाएगा, जिसे हम प्री पेमेंट पेनल्टी बोलेंगे। इसमें होगा क्या ना, मेरी जो ईएमआई होगी जो कि शुरू में थी 4 लाख समथिंग रुपए साल, वो बढ़कर जो कि होगी 1,65,000 समथिंग रुपए। तो अब मुझे यानी बोरोवर को 1,65,000 समथिंग रुपीज बैंक को देने ही पड़ेंगे अगर मुझे अपना लोन कम टाइम में जल्दी से चुकाना है। यानी मुझे अपना लोन, ये जो बाकी के बचे हुए 5 साल हैं, उन्हीं में पूरा का पूरा क्लियर करना है। तो पहले मुझे ये अमाउंट चुकानी होगी जो कि है 1,65,000 समथिंग रुपए, जो कि आया 2% प्री पेमेंट पेनल्टी से। तो प्री पेमेंट पेनल्टी ये आपको पता होनी चाहिए कि आपके लेंडर ने आपके ऊपर लगाई है या नहीं। और अगर नहीं लगाई है और लगाई है तो एज अ प्रूफ आप अपने लेंडर से एक डॉक्यूमेंट ले सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ ये मेरे पास आगे जाके प्रूफ रहेगा दिखाने के लिए। और हाँ, हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा पेमेंट की। तो एक्स्ट्रा पेमेंट पे करने के लिए इस ऑप्शन को आप तभी चूज करें अपने जॉब के अपार्ट कोई और जॉब करने के लिए कंफर्टेबल हो, कोई और साइड हसल करने के लिए कंफर्टेबल, तभी ऐसा करें। क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे बढ़ाकर पे करने के बाद
आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने अपना इंटरेस्ट कम कर लिया है। रिफाइनेंसिंग के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और अपना लोन ट्रांसफर करवा लें, आपको कहीं बेटर डील मिल रही है तो। अगर आपका लोन ज़्यादा है तो रिफाइनेंसिंग योर लोन कुड बी अ नाइस ऑप्शन, यह आपके फेवर में ही काम करेगा। बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पास स्टूडेंट लोन तो हो ही हो, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे लोन्स हो, जैसे व्हीकल का लोन, फोर व्हीलर और टू व्हीलर, कुड बी एनीथिंग, और आपके क्रेडिट कार्ड्स का बिल वगैरह वगैरह। तो इसीलिए आप अपना एडुकेशन लोन दोबारा से रिफाइनेंस करा सकते हो। ऐसा करके क्या होगा ना कि आपको सेम लोन कम इंटरेस्ट रेट पर मिल सकता है। ऐसा करके आपके सर के ऊपर लोन का ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप अपने आप को डेट में जाने से भी सेव कर सकते हो। लाइफ इज सो अनप्रिडिक्टेबल, और ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं जब आप बहुत नेगेटिव सिचुएशंस में फंसते हो, खराब टाइम चल रहा होता है। तो अगर उस सिचुएशन में भी आप डेट में फंसे रहोगे तो ये आपको ही वीक बनाएगा मेंटली। इसीलिए अगर आपको रिफाइनेंस करने के बाद इंटरेस्ट रेट 1% या 2% से घटकर मिल भी रहा है तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। आई रिपीट, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो छोटे छोटे अमाउंट्स आप सेव करोगे अपने इंटरेस्ट रेट पर, वो आगे जाके लॉन्ग रन में आपको मदद ही करेंगे। आपको रिफाइनेंस के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए अगर आपको उसमें बेटर, थोड़ी सी भी बेटर डील मिल भी रही है तो। नेक्स्ट पॉइंट है यूज अ डेट स्नोबॉल इफेक्ट। इस मेथड में क्या होता है ना कि आपके छोटे छोटे लोन्स, आपके छोटे छोटे अमाउंट्स, उनको स्नोबॉल इफेक्ट पहले पे करने की कोशिश करता है। ये स्टूडेंट लोन मैनेज करने का बहुत अच्छा तरीका है। डेट स्नोबॉल मेथड में आप ये कर सकते हो कि अपने लोन का टाइम कम कर सकते हो, उसको पे करने के लिए शॉर्ट टेन्योर रख सकते हो, मींस उसको पे करने के लिए कम टाइम। ऐसा करके आप अपने लोन पर कम इंटरेस्ट पे करोगे और बहुत सारे पैसे सेव कर पाओगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका टेन्योर 10 साल का है, आपका लोन पे ऑफ करने का टाइम 10 साल का है, ठीक है। 15 लाख की अमाउंट पर 8% इंटरेस्ट रेट के साथ 10 साल को अगर आप घटाकर 8 साल या 6 साल करते हो अपने लोन को पे ऑफ करने के लिए, तो ऑटोमेटिकली आप कम इंटरेस्ट पे कर रहे होगे अपने लोन पर। वो 8% से तो कम ही होगा। ये सेम वैसी सिचुएशन है जब हम कुछ व्हीकल खरीदते हैं, कार या बाइक। अब तो बाइक भी ईएमआई पर आने लगी हैं, बट हम कार का एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आप कार लेने गए हो और कार की आप 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट करते हो, लेकिन आपको उसकी ईएमआई पे करने के लिए बहुत लंबा टाइम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी कम डाउन पेमेंट की है। वहीं एट द सेम टाइम अगर आप उसकी डाउन पेमेंट 1 लाख से बढ़ाकर 3 या 4 लाख करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी ईएमआई कम टाइम तक भरनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली आपको कार की ईएमआई कम टाइम तक भरनी होगी, जो कि प्रैक्टिकल भी है। जैसे स्नोबॉल शुरू में तो बहुत छोटी होती है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रोल करते करते जब वो आगे बढ़ती है तो वो बड़ी होती जाती है। इसीलिए इस मेथड में अगर हम अपने छोटे छोटे लोन्स को पहले पे ऑफ नहीं करेंगे तो वो आगे जाके बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी हमारे लिए, जो कि बहुत स्ट्रेसफुल हो। ये मेथड आपके लोन को पे ऑफ करने का एक असरदार तरीका साबित हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कट बैक योर एक्सपेंसेस। आप फालतू का खर्चा करने से बचें और वो पैसे सेव करें। हाँ, सुनने में ये बहुत बेसिक लग रहा होगा, बट बिलीव मी इट वर्क्स। वो चीजें नोट डाउन करना चालू करो जहां आप ओवर स्पेंड कर रहे हो, जैसे अननेसेसरली बाहर खाना खाने जाना हो, अनवांटेड एप्लीकेशंस के सब्सक्रिप्शन हो। कुछ नहीं होने वाला अगर आप कुछ टाइम तक नेटफ्लिक्स नहीं देखोगे तो। उतना आप पर्सनल फिनेंस के बारे में पढ़ सकते हो और सेव किया हुआ पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग रन में आपकी हेल्प ही करेगा और आप इस पैसे को कंपाउंडिंग के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं तो इंडिपेंडेंटली न रहकर पीजी में शिफ्ट हो जाइए। इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू सेव योर मनी। अगर आप पॉश बहुत प्रीमियम जिम जाते हो, प्रीमियम जिम की जगह बेसिक जिम ज्वाइन करो। ऐसी और भी चीज हो सकती है जहां आप बहुत से पैसे सेव कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो और थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर काफी अमाउंट सेव कर सकते हो। लोन को जल्दी से पे ऑफ करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीज योर इनकम। आप अपनी इनकम को इंक्रीज करवा सकते हो अपने बॉस से बात कर, और कोई एक्स्ट्रा काम लेके अपनी करंट जॉब। ऐसा करके आप कम टाइम में ज्यादा पैसे कमा पाओगे
और अपना लोन पे ऑफ कर पाओगे। ये पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के ही सिमिलर है, जहां आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, बट यहाँ पे आप अपनी करंट जॉब में ही कुछ और नया काम ले रहे हो अपनी स्किल से रिलेटेड, जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। एट द सेम टाइम आप कोई फ्रीलांस काम भी पकड़ सकते हो, सिर्फ अपनी स्किल से रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट है यूज अ स्टूडेंट लोन रीपेमेंट कैलकुलेटर। स्टूडेंट लोन रीपेमेंट कैलकुलेटर आपकी मदद कर सकता है यह देखने के लिए कि आपको हर महीना ईएमआई में कितने रुपए पे करने हैं। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, वो तो आपको पता ही होगा कि मेरे ईएमआई में 10,000, 15,000 या 20,000 जाने हैं मंथ के एंड में। बट ये कैलकुलेटर आपके एक सर्टेन प्लान क्रिएट करने में, सर्टेन ब्लूप्रिंट क्रिएट करने में मदद करता है स्टूडेंट लोन पे ऑफ को जल्दी से पे ऑफ करने के लिए। देखो, जब बात लोन की आती है, चाहे वो कोई सा भी लोन हो, व्हीकल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन या स्टूडेंट लोन, ये सारे के सारे लोन पे ऑफ करना एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। बट अगर आप ये सारी स्ट्रेटजीज अपनाओगे तो आप जल्दी से ही लोन से छुटकारा पा सकते हो। और हमेशा याद रखें कि जितना जल्दी आप अपना लोन क्लियर करोगे, उतनी ही जल्दी आप अपने फ्यूचर के लिए सेव या इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हो और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेक अ प्लान एट लास्ट हाउ यू विल डू दैट। लास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। ऑफ कोर्स आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि मंथ एंड में आपको कितनी ईएमआई पे करनी है। नो द एग्जैक्ट नंबर। आपको मॉनेटरी बेनिफिट के बारे में भी पता होना चाहिए। आप अपने लिए एक टाइमलाइन सेट करो कि हाँ, इतने टाइम में मुझे सारा का सारा लोन पे करना है, 5 साल से पहले या 4 साल से पहले, कुड बी एनी नंबर अकॉर्डिंग टू यू। तब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी मंथली ईएमआई सेट करें जितना आप पे कर सकते हो अपनी करंट सिचुएशन के अनुसार, कि पेमेंट ऑटोमेटिक अकाउंट से जानी है या आप उसे चेक देके पे करने वाले हो। एक ब्लूप्रिंट होने के बाद आप इन सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट लोन पे ऑफ करने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।